नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि डेटा नॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी व्यूअर से ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा कंसिडर किया है जहाँ पे आपको कॉलम बी में 5 डिजिट के नंबर रहेंगे, कॉलम सी में 4 डिजिट के और कॉलम डी में 2 से 3 डिजिट के नंबर रहेंगे। तो बेसिकली कॉलम बी का जो रेंज रहेगा वो 10,000s में रहेगा, कॉलम सी का 1000s में रहेगा और कॉलम डी का जो रेंज है वो 10 से 100s में रहेगा। दोस्तों, अगर मैं इस डेटा को लेके ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो देखते हैं हमारा ये डेटा कैसा दिखता है हमको। दोस्तों, तो ये डेटा ग्राफ प्लॉट करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। हम इस पर्टिकुलर ग्राफ से कुछ क्लियर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी लाइन जो है ऑलमोस्ट फ्लैट लग रही है। तो दोस्तों, अभी मैं इस डेटा को नॉर्मलाइज़ करूँगा और उसके बाद उस नॉर्मलाइज डेटा पे मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा और फिर हम इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करके देखते हैं और जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। दोस्तों, डेटा नॉर्मलाइज करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। वो फॉर्मूला ये है, एक्स नॉर्मलाइज इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाई एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मैं आपको बताता हूँ कि ये पैरामीटर्स कैसे पॉपुलेट करनी है इस फॉर्मूला में। दोस्तों, जो एक्स रहेगा वो वैल्यू रहेगी जिसको आपको नॉर्मलाइज करना है और जो एक्स मिनिमम पैरामीटर रहेगा वो इस पर्टिकुलर रेंज में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो रहेगा और एक्स मैक्सिमम जो पैरामीटर है वो इस पर्टिकुलर रेंज की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, पहले हम इस पर्टिकुलर रेंज में जो कॉलम बी है वहाँ से हम एक मिनिमम वैल्यू ला लेते हैं। एक्सेल में एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आपको पर्टिकुलर रेंज की मिनिमम वैल्यू पता चल जाती है, इक्वल टू मिनिमम, और आप इस पर्टिकुलर रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए तो वो आपको इस पर्टिकुलर रेंज की मिनिमम वैल्यू वो दे देगा। अब हम यहाँ पे वैसे एक मैक्सिमम वैल्यू ला लेते हैं इस पर्टिकुलर रेंज की, इक्वल टू मैक्स ऑफ ये पर्टिकुलर रेंज दे देते हैं वापस से इसी में। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें चाहिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू को हमको इसमें नॉर्मलाइज़ करना है। सपोज़ मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू को नॉर्मलाइज़ करना है जो कि है 13109। तो एक्स नॉर्म क्या होगा आपका? सिंपल है दोस्तों, वापस से हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। वो है एक्स माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो अभी हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ है। मैं बस इसको सेंटर कर देता हूँ अभी। दोस्तों, अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से हमें नॉर्मलाइज्ड वैल्यू पता चलेगी। इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो दोस्तों, ये हमें नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिल चुकी है। मैं इसको 2 डिजिट कर देता हूँ सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ जैसे 13918 जो इस पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए, उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आपको 0 to 1 के रेंज में यहाँ पे पता चल जाएगी। दोस्तों, इसी फार्मूला को हम ये सारे सेल्स पे लगाएंगे और इन सब वैल्यूज़ की हम नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम उन नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज़ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि एंड रिजल्ट कैसा दिखता है। दोस्तों, अभी मैं सेम टेम्पलेट को यूज़ करने वाला हूँ नॉर्मलाइज वैल्यूज़ लाने के लिए। मैं इस डेटा को कॉपी करूँगा और मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ इसी पर्टिकुलर शीट में। और मैं यहाँ पे जो प्रीवियस डेटा था हमारा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा क्योंकि इसकी जगह हमें इस पर्टिकुलर की नॉर्मलाइज वैल्यू चाहिए। तो आपको फार्मूला ही पता ही तो है, आपको फार्मूला पता ही है। तो यहाँ पे फार्मूला होगा इक्वल टू एक्स माइनस मिनिमम ऑफ ये पर्टिकुलर रेंज
डिवाइडेड बाय मैक्स, ये पर्टिकुलर रेंज, माइनस मिनिमम ऑफ ये पर्टिकुलर रेंज। अभी मैं यहाँ पे डिजिट साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिसकी मदद से हमें वैल्यूज़ दिखने लगेगी, क्योंकि ये वैल्यूज़ पर्टिकुलर 0 to 1 की रेंज में आती है, तो हम 2 डेसिमल तक इसको कंसिडर कर लेंगे। अभी मैं सेम फॉर्मूला को नीचे तक रेप्लिकेट कर दूँगा। इससे पहले मैं यहाँ पे रेंज लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं F4 प्रेस करके रेंज लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम फार्मूला ड्रैग करेंगे तो नीचे फार्मूला एक्सटेंड ना हो जाए, रेंज एक्सटेंड ना हो जाए मेरा मतलब। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सारी नॉर्मलाइज वैल्यूज आ चुकी है। अब यहाँ पे हम 13 इसको 13013 को ले लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए क्या ये वैल्यू सेम आ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 0 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये मैच हो रहा है। तो इसी सेम फॉर्मूला को मैं 4 डिजिट के लिए भी रेप्लिकेट कर दूंगा, इक्वल टू x माइनस मिनिमम ऑफ रेंज ले लेते हैं सारा भी, मैक्स माइनस min ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, 2 डिजिट कर दिया मैंने। इसी सेम फॉर्मूला को कॉपी किया और मैंने इस पर्टिकुलर 2 और 3 डिजिट के लिए भी मैंने पेस्ट कर दिया है, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों ये फार्मूला सेम ही है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये सारे वैल्यूज़ जो एक पर्टिकुलर रेंज में आ गया, और ये जो रेंज है 0 to 1 के बीच में होगा। दोस्तों अभी हम इसके ऊपर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट कैसा दिखता है। दोस्तों मैं यहाँ पे नंबरिंग नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज ग्राफ। दोस्तों अभी आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, मैं इसको आसपास रख देता हूँ। दोस्तों ये जो राइट हैंड साइड पे आपका जो ग्राफ है ये नॉर्मलाइज्ड है, और इसकी मदद से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 डिजिट की जो इंक्रीज़ हो रही है, तो साथ ही 4 डिजिट की भी इंक्रीज़ हो रही है। बट ये जो 2 डिजिट की 3 डिजिट वैल्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि वो एक सेम लाइन में चल रही है।